हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। बॉटम पर वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आई रियली फील कि आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। मुझे इस कार्ड को देखकर एक तो ये जो ग्रीन कलर है, इससे हार्ट चाक्रा की वाइब्स आ रही हैं। ये सॉलिट्यूड भी हो सकता है थोड़ा सा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी इसमें मुझे फील हो रही है और 9 ऑफ कप्स की भी। आई रियली फील कि इस वक्त स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी भी और आपके पर्सन की। एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पहले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और अब भी और ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई है। इस कनेक्शन की वजह से आपने कुछ लर्न किया है और शायद आपके पर्सन भी लर्न कर रहे हैं। एंड विद दिस ग्रीन कलर, ये इंसान अपने दिल को हील करना चाहते हैं, या ये इंसान अपने दिल से मे बी नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो उनके पास्ट से रिलेटेड हो या फिर आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे पास आया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, नंबर 5 है। ट्रूथ नंबर 20 है इसका। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। मे बी यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए थी, सम सॉर्ट ऑफ ट्रूथ आप चाहते थे इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन के लिए अभी भी ये बहुत स्ट्रगल है आप तक सच्चाई पहुँचाना या आपको क्लैरिटी देना, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे सच्चाई इस सिचुएशन की तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, मे बी आपका इंटरेस्ट उनमें ख़त्म हो जाएगा, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। We have partnerships and alliances, but they really want to be with you. आपके साथ reconciliation में भी आपके साथ पार्टनरशिप वो चाहते हैं, बट मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इस वक्त, उनको ऐसा फील हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं इस वक्त। We have hope, so they still have hope for this connection, number 17 है। We have disruption, number 16। I don't know अगर ये 8 of Swords energy है या ये Tower energy है। maybe यहाँ पे कुछ चीज़ रिवील हुई आप लोगों के सामने और फिर आप लोगों का कनेक्शन स्टक हो गया, या फिर टावर मोमेंट आया। वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2। यस, इस वक्त कन्फ्यूजन है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी में भी देख रहे हैं ये इंसान इस वक्त, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाओ, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन। और आपने देखा कि हमने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देखा था शुरू में। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, चाहे आप दोनों इस वक्त साथ हों या नहीं, बट आप लोग स्पिरिट में कनेक्टेड हैं, आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको फील होती है एक दूसरे की एनर्जी। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। एंड अगेन इसमें ग्रीन हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ अबाउट हार्ट चाक्रा। आई रियली फील के आप दोनों का दिल कनेक्टेड है, काफ़ी हद तक ओपन है एक दूसरे के लिए। स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे की मे बी एनर्जी पिक करते हैं, फील करते हैं एक दूसरे को। वाओ, आई रियली फील कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है रिकन्सिलिएशन की, पार्टनरशिप की, राइट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। अब आप देखिए नंबर 3 एंड नंबर 2। 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। 2 2 2 3 3 3।
सो आई रियली फील कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो वेट कर रहे हैं रिवॉर्ड का, जो भी उन्होंने मेहनत की या किसी काम के हवाले से। मे बी उनको रिकग्निशन मिल रही है जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए, या आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो भी आपने मेहनत की है या जो भी आपने कोशिश की है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। बट मे बी आपको रिकग्निशन और रिवॉर्ड का इंतज़ार था इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए और आपको मिलेगा वो रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो आपको आपके पार्टनर की तरफ से चाहिए है। मैंने डेक को आधा किया तो हमें मेमोरीज ऑफ लव नज़र आया। सो दे डू मिस यू, इससे हमें ये पता चल रहा है। सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एलिमेंट है और मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ गया है। हमारे पास ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस भी है। सो 5-5। सो लॉस की फीलिंग। सो जब हमने रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स देखा था। लेट्स सी अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो नंबर 9 अगेन, हमने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी नंबर 9 देखा था, जो कि हम सॉलिट्यूड के तौर पर ले सकते हैं। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स एक वॉरियर टाइप एनर्जी है और इस फिगर के गोद में हमें एक कैट नज़र आ रही है। सो मे बी आपके पर्सन एक कैट लवर हैं, आप कैट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं। बट एनीवे, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक सोसाइटी होती है, जैसे एक जिरगा समझते हैं आप, जिरगा जैसे कोई गांव वगैरह के बारे में अगर आपको नॉलेज हो और वहाँ पर पंचायत होती है, जिरगा होता है, और उस तरह की वाइब है इसमें। ज़मींदार टाइप कोई इंसान, लैंडलॉर्ड हो सकता है, राइट? कोई इस तरह की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज। बट फॉर अदर्स आई फील के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। बट दिस इज़ समवन वॉरियर टाइप एनर्जी है कि मतलब ये इंसान गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं है, फाइटर है कोई यहाँ पर, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। सो मे बी ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। बट लेट्स सी क्या आता है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, सम टाइप ऑफ क्लैरिटी जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट, बड़ी फास्ट मूवमेंट नज़र आ रही है। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 2 बहुत सारा आया है हमारे पास। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 5 भी बहुत आया है। और देखिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, सम टाइप ऑफ ट्रूथ, सम टाइप ऑफ क्लैरिटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली रियली फील कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई मामला है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंसान, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप किस तरह से परसीव करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या बोलेंगे। दे हैव नो आइडिया। मे बी कुछ उन्होंने बोला आपसे या कुछ आपके सामने ट्रूथ रिवील हुआ, जिसके बाद आप लोगों के दरमियान कोई फाइट, कोई प्रॉब्लम हुआ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन, कोई बात है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दें या नहीं। बहुत ज़्यादा ये देखिए ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स है। सो आपके पर्सन इस वक्त बेहद कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपको ये क्लैरिटी दें या नहीं, आपको वो ये इन्फॉर्मेशन दें या नहीं। हमारी फ़ाइट हो जाएगी, क्या होगा,
पता नहीं क्या होगा, इस तरह की एनर्जी है. सो वी हैव द एम्परर. ओके, दिस इज़ नाइस, बट इस एम्परर की डायरेक्शन उस तरफ है. तो हो सकता है कि आपके पर्सन का ध्यान इस वक्त और चीज़ों के ऊपर है. वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स और आप दोनों का कनेक्शन स्टक है. अगर हम 3D लाइफ की बात करें, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं. आपको फील होता है कि वो ऐसे कर रहे होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे या कुछ ऐसा चल रहा होगा उनकी लाइफ में. बट 3D में आपके पर्सन का फोकस मे बी मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा है. उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फाउंडेशन, उनका घर, राइट, उनके फाइनेंसेस, उनका करियर में भी इस वक्त उनका सारा फोकस अपनी फाउंडेशन के ऊपर है. और इस कनेक्शन के बारे में वो कंफ्यूज्ड हैं अभी. ये कनेक्शन होल्ड पर है अभी. बट दिस इज़ वेरी नाइस. ये देखिए कि इसमें हमें ये सोर्ड के साथ ये टाई जो है इसको काटते हुए नज़र आ रहा है ये फिगर. आई रियली फील कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन. ये स्टक एनर्जी ख़त्म होने वाली है, बिकॉज इस डेक में हमें नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ कटिंग कॉर्ड्स. ये जो भी स्टक एनर्जी है बेसिकली, आई फील ये राइट वर्ड होगा इसके लिए, कि वो अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं. ये जो भी फियर है, ये जो भी कन्फ्यूजन है, ये बेसिकली ख़त्म होने वाली है. इसमें ये इंडिकेशन भी आ रहा है. सो अभी तक उनका शायद ध्यान नहीं था इस कनेक्शन के ऊपर, बट ये स्टक एनर्जी ख़त्म होने वाली है. सो उनका ध्यान मे बी फाइनली यू गॉट देयर अटेंशन. मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली वो इस कनेक्शन के ऊपर आपके ऊपर अटेंशन उनकी आ चुकी है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब इस सिचुएशन को हल करना है या कुछ है, राइट. उनका ध्यान इस कनेक्शन की तरफ हो रहा है. ओ यस, वी हैव एस ऑफ सोर्ड, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको क्लैरिटी चाहिए. एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला कि कुछ हुआ है, सडन शिफ्ट हुआ है एनर्जी में. बहुत कन्फ्यूजन थी, कनेक्शन स्टक था, उनका ध्यान कहीं और था. बट अभी देखें आप, एस ऑफ वॉन्ड्स, यही मैं बोल रही थी आपसे कि एक सडन शिफ्ट यहाँ पर हुआ है और उनका ध्यान आपकी तरफ हुआ है. सो मे बी आपने कुछ पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, मे बी आपने अपना पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ है, आपकी एनर्जी में कोई शिफ्ट, और फिर सडनली उन्होंने भी वो उनकी एनर्जी भी शिफ्ट हुई है बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है. सो यहाँ पे थोड़ी मिररिंग हो रही है विद दिस कार्ड ऑल्सो. यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर. सो आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं. ऑब्वियसली स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो फिर जैसे आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया तो वहाँ पर भी शिफ्ट हुई. वी हैव द हर्मिट एंड फाइनली उन्होंने विद इन जाना शुरू किया, रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है इस कनेक्शन के ऊपर. सो दे आर रिफ्लेक्टिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और मे बी उनके जहन में कोई आइडिया है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये इंस्पायर्ड एक्शन का भी कार्ड है. 13 हो रहे थे अभी वीडियो में जब मैंने ये कहा. सो मे बी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का सोचेंगे, एकदम से इंस्पायर होंगे. आई डोंट नो किस तरह, बट उनको कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, कोई साइन मिल रहा है, या फिर आपने कुछ पोस्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू, या कुछ शिफ्ट जो आ रहा है, राइट. ये जो इंस्पिरेशन उनको मिल रही है आपकी तरफ आने की. सो बॉटम पर 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. अगेन यहाँ पर हमें वही सोर्ड नज़र आ रही है, यहाँ पर भी हमें वो सोर्ड नज़र आ रही है, यहाँ पर भी वो सोर्ड नज़र आ रही है, यहाँ पे भी हमें सेम एक ही इंसान नज़र आ रहा है, राइट, इन कार्ड्स में. तो ऐसे एक स्टोरी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है कि पहले कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था. उस इंसान ने सोचा कि मुझे ये बात उसको बतानी चाहिए या नहीं. बहुत दिन ये इंसान वो बात अपने दिल में रख कर परेशान रहा, और फिर शायद उस इंसान ने आपको वो बात बताई, या मिसकम्युनिकेशन हो गई कोई आप लोगों के दरमियान और चीज़ें ख़राब हो गई. और अब ये इंसान शायद ख़ुद को तैयार कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए और आपको क्लैरिटी देने के लिए. इस इंसान ने बहुत रिफ्लेक्ट किया है और ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है पहले से. ओ माय गॉड, मैंने एस ऑफ सोर्ड्स की बात की थी और हमें एस ऑफ सोर्ड्स नज़र आ गया. सो फाइनली क्लैरिटी, आप इस सिचुएशन की सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं.
अगर आपके दिल में बहुत सी कन्फ्यूजन थी, मेरा ये कनेक्शन क्यों बना, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ये खामोशी क्यों की, हमारे दरमियान ऐसा क्यों हुआ, आप फाइनली सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं। एंड आई फील कि आप नहीं पहुंचने वाले, सच्चाई आप तक खुद पहुंचने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ये क्लैरिटी खुद आप तक पहुंचेगी, ये सच्चाई, ये ट्रूथ, ये नॉलेज खुद आप तक पहुंचेगा। ये इंसान आप तक पहुंचाएंगे या किसी ना किसी तरह आप तक क्लैरिटी पहुंच रही है इस सिचुएशन के ऊपर। वाओ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जो एस ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आया। तो आई रियली फील कि आप कोई बात है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कुछ क्लैरिटी, सच्चाई, ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन, कुछ हिडन इंफॉर्मेशन रिवील होने वाला है, कुछ रिवील होने वाला है। सो लेट्स सी मोर देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, वी हैव एट ऑफ चैलिसेस, सो मे बी वो एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। सो 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट, इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है इस वक्त तो हमें। ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, मे बी कोई अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है। बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। आई ऑल्सो फील इनर चाइल्ड, कोई इंसान अपने चाइल्डहुड वुंड्स को फाइनली देख रहा है और हील करना चाहता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। सो वी ओ यस, विद द डेविल अगेन कन्फर्मेशन है, ट्रॉमा, पास्ट, चाइल्डहुड, जिसको हील कर रहे हैं ये इंसान, बहुत विद इन जा रहे हैं। सो मे बी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे आज तक हिडन थी, आपको शायद थोड़ा थोड़ा सा आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि इस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जो इसका ये बिहेवियर है मेरे साथ, या जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। आपकी इंट्यूशन आपको ये इतना बताती ज़रूर थी, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं था। आप आज तक भी क्यूरियस थे कि आखिर क्या चीज़ है जो इस इंसान ने मुझसे छुपाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान उस चीज़ को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं। बहुत सोचा इस इंसान ने कि मुझे क्या करना चाहिए। स्नोफॉल किसी के लिए सिग्निफिकेंट, विंटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, राइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। समर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट विंटर, फ्रोज़न इन टाइम, कुछ लोगों के लिए फ्रोज़न का कीवर्ड आ रहा है। सो बहुत सोचने के बाद वो हील करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, मे बी ये इंसान आपको फाइनली बताना चाहते हैं कि उनकी पास्ट में क्या था, ऐसा क्या था जिसने उनको इतनी बुरी तरह से अफेक्ट किया, और उस चीज़ ने आपके कनेक्शन को अफेक्ट किया, राइट। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, 7 ऑफ कप्स। सो अगेन कन्फ्यूजन है, क्लाउडेड जजमेंट आई एम हेयरिंग, और क्लाउडेड विजन, कुछ इस तरह से, राइट। सो बॉटम पर 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आई रियली फील के कन्फ्यूजन, challenges, obstacles, darkness, sadness, अकेलापन, खालीपन, इस तरह की फीलिंग से गुजर रहे हैं ये इंसान। दे आर डाउन, दे आर सैड, कुछ लोगों के लिए इट्स द डार्क नाइट ऑफ द सोल जिससे ये इंसान गुजर रहे हैं, विदाउट इवन नोइंग। दे डोंट इवन नो कि ये क्या फेस चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। बट आई रियली फील के they are going through this dark night of the soul and this is not easy, ये बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। सो ये इंसान सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा कश्मकश में है ये इंसान, राइट। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मुझे लगता है कि जैसे हमें इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ सर्च करना चाहिए। प्लीज़ बेयर विद मी। डार्क नाइट of the soul, dark night of the soul, just please bear with me.
in extremely difficult and painful period in one's life. For example, after the death of a loved one, the breakup of a marriage, or the diagnosis of a life-threatening illness. ये बहुत कम लोगों के लिए होगा ये वाला मैसेज तो, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि मे बी आपके पर्सन ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया और आज तक वो उससे रिकवर नहीं कर पाए. ये भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हील करने की, बट वो नहीं रिकवर नहीं कर पाए, और फिर अब फाइनली आप भी उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो अब वो पेन उनकी ट्रिपल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है. एंड डेफिनेटली इट्स द डार्क नाइट ऑफ द सोल. जितनी कन्फ्यूजन, जितना कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है. और इसमें ये भी हो सकता है कि मे बी उनका जो पास्ट में उनकी कोई मैरिज उनकी टूटी थी, कोई उनकी शादी, और अभी तक भी वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं, और उनके बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं अराउंड मैरिज. बहुत ज़्यादा फियर्स हैं कि शादी मैंने एक दफ़ा की थी, नाकाम बहुत बुरी तरह हुई, मुझे नहीं करनी है. फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप आज तक ये बात नहीं जानते कि उनकी पहले शादी हुई थी, उनकी शादी हुई थी और उनकी टूट गई थी शादी, डिवोर्स हुई थी, उनकी बच्चे उनके शायद नहीं थे, या फिर उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी और इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहते, कुछ इस तरह का. आई रियली फील कि कोई इस तरह का उनका ट्रॉमा है जिससे वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए, और शायद यही वो नॉलेज है जो आप तक पहुंचने वाला है. यही वो नॉलेज है जो आप तक पहुंचने वाला है. सो मे बी ये इंसान बीच बीच में आते हैं, ऑन एंड ऑफ ये आते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत पैशन के साथ, प्यार के साथ, बट फिर ये इंसान अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं. और मे बी ये कॉन्टीन्यूस एक साइकिल चल रहा था, बट इस बार ये साइकिल मे बी ब्रेक हो गया है. मे बी आपने उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया है, कुछ ऐसा आपने वॉक अवे कर लिया सिचुएशन से, बिकॉज अब आपके लिए ये सिचुएशन टॉक्सिक हो रही थी और आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी. एंड फाइनली आपने सोचा कि अब आप नहीं रहेंगे उनके साथ जब तक कि वो अपने इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते, ये जो भी इशू है. और शायद आपने बहुत दफ़ा कुरेदने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि मुझे बताओगे क्या प्रॉब्लम है, जस्ट टेल मी, और उन्होंने कभी नहीं बताया. अक्सर उनकी ज़ुबान पर होता था कि वो आपको बताने लगते थे और फिर सडनली रुक जाते थे कि वो क्या इशू है जो उनको रोकता है. राइट. सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी उन्होंने आपको बताया कि मेरा ये ट्रॉमा है, और फिर आपने एक कॉन्शियस एफर्ट की उनको समझाने की, उनकी काउंसलिंग करने की, कि आपने उनको हील करने की कोशिश की, बट वो भी वर्क नहीं किया. So now they are going through the dark night of the soul. Now they are all alone. This person is all alone by themselves. अब जो भी करना है उनको करना है, और अब उनको पता है कि जो उनकी ज़िंदगी में एक लाइट आई थी आपकी सूरत में, एक उनको अपॉर्चुनिटी दी थी डिवाइन ने हील होने की, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की अपॉर्चुनिटी दी थी, और वो अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने मिस कर दी, और अब उनको हील करना पड़ेगा. एंड यू नो कि इस 5 ऑफ कप्स में बहुत सारा रिग्रेट है, पछतावा है, गिल्ट भी है कि ये मैंने क्या किया, मुझे ज़िंदगी ने एक मर्तबा फिर से मौका दिया था, मैंने उसको गंवा दिया. सो ये इंसान बहुत डार्कनेस में है, उनको श्योरिटी नहीं है कि अभी उन्होंने क्या एक्शन लेना है या क्या करना है, बिकॉज इस वक्त तो वो बिल्कुल लॉस्ट हैं. दे आर लॉस्ट कम्प्लीटली. वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी डार्क नाइट ऑफ द सोल में, बिकॉज वो बहुत सारा एक एनर्जी रश फील कर रहे हैं. ऑब्वियसली बहुत कुछ फील कर रहे हैं वो इस वक्त. तो इस सारी सिचुएशन में हो भी सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, बट वो कांटेक्ट में भी आपको किसी बहुत पॉजिटिव आउटकम तक ना लेकर जाए. हो सकता है वो करेंगे कांटेक्ट, बट फिर आप दोनों की सेपरेशन हो. सो ये जो इस वक्त उनके फेस चल रहा है ये बहुत क्रूशल है. इसमें से तो उनको हील करना होगा. दे हैव नो चॉइस. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है. क्या उनके कोई हील करने के चांसेस हैं? और ये तो मैंने चंद आपको एग्जांपल्स दी हैं. ऑब्वियसली कुछ भी
हो सकता है ट्रॉमा तो कुछ भी हो सकता है। मे बी किसी ने उनको मेंटली या फिज़िकली बहुत ज़्यादा ABUSE किया, राइट, फिज़िकली या मेंटली, जिस वजह से उनकी ये हालत हो गई। वो चाहकर भी हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहे। मे बी दे थिंक कि वो बिल्कुल एक लूज़र हैं। मे बी बचपन से बड़े होते तक उनको सब ने बोला कि यार यू आर अ लूज़र। उनके पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि ये एक लूज़र है, ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो चीज़ बड़े होते तक उनके अंदर रही। बड़े होते तक उनके दिल में ये था कि काश उनको अप्रिसिएशन मिल जाए उनके पेरेंट्स की तरफ से, बट नहीं मिली। ये भी ट्रॉमा हो सकता है। सो लेट्स सी अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये इंसान हील कर सकते हैं, आपके लिए क्या एक्शन होगा उनका। वी हैव कनेक्शन, सो दिस इज 6 ऑफ कप्स एनर्जी, थिंकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स, और शायद वो कुछ ख़ास म्यूज़िक सुनते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से कनेक्टेड हैं, बहुत म्यूज़िक सुनते हैं। म्यूज़िक उनको समटाइम्स हील भी करता है और उन्हें ट्रिगर भी करता है। यानी उन्होंने हर ओकेजन के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जब वो सैड होते हैं तो उनकी एक अलहदा से सैड एक प्लेलिस्ट है। ये आप भी हो सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत म्यूज़िक सुनते हैं और ज़्यादा सैड म्यूज़िक सुनते हैं। और आपको पता है कि सैड म्यूज़िक का कितना बुरा इफ़ेक्ट होता है इंसान के ऊपर। बहुत लो वाइब्स में ले जाता है सैड म्यूज़िक। और इसी तरह अच्छा म्यूज़िक आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। सो दे डू मिस यू, और ख़ास तौर पे कोई ख़ास गाने हैं जब वो सुनते हैं तो वो आपको याद करते हैं। सो वी हैव नंबर 24, ये भी नंबर 6 बन जाएगा, द रेनबो रिवाइवर। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, सेल्फ लव। दे आर लर्निंग समथिंग, serendipity, allowing things to unfold naturally, नंबर 29 है। सो मे भी कहीं ना कहीं यस ये इंसान हील करेंगे, ये मैसेज आ रहा है। एंड देन वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 26, लव, एम्पथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। सो दे रियली विश कि आप अभी भी उनको हील करने के लिए रेडी हैं या नहीं। सो यू नो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मे बी दिस पर्सन इज़ स्टिल थिंकिंग कि आप आकर उनको हील करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं किसी को हील। आपने ये कोशिश पहले भी करके देखी थी, नहीं हो पाया था। सो मे बी अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान मुझे आकर हील कर दे, वो ही अंडरस्टैंड कर ले, कंपैशन हो उसके दिल में मेरे लिए, यू नो। बट आप ड्रेन हो रहे थे उस सारे प्रोसेस में, क्योंकि एक एग्जाम्पल आ रही है, आई डोंट नो मैंने पहले ये दी थी एग्जाम्पल या नहीं, कि जैसे कोई जानवर होता है किसी फॉरेस्ट में, बहुत खूनख्वार जानवर, बेयर कह लें, और अगर वो हर्ट है और अगर आप उस जानवर के ज़ख़म पर मरहम रखें तो वो जानवर आपको काटे, राइट। और क्योंकि उसने सीखा है, ये उसका कोपिंग मैकेनिज़्म है, उसको डर है कि ये इंसान उसको तकलीफ़ पहुंचाने आ रहा है, हालांकि आप उसके ज़ख़म पर मरहम रखने जा रहे हैं बट वो आपको काटे, वो सिचुएशन है आपके पर्सन की, राइट। वूंडेड, बहुत ज़्यादा वूंडेड है ये इंसान, और आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश की, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बहुत कोशिश की। वो ज़ख़म उतने ज़्यादा हरे हुए उनके, आपने उनको बहुत हील करने की कोशिश की, बट वो चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही थी और आप ड्रेन हो रहे थे। सो अभी भी वो ये सोचते हैं कि आप उनको आके हील करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है। वो ख़ुद से हील करेंगे तो पॉसिबल है, ख़ुद से हो सकते हैं वो हील अगर चाहें। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये इंसान में भी हील कर जाएं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सो आप उनको हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। सिंपली आप अफर्म कर सकते हैं कि आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट, आई होप कि आप हील कर जाओ। इस तरह की कोई भी अपनी तरफ से भी आप एफर्मेशन बनाकर आप उनको प्यार भेज सकते हैं। आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, राइट। जो भी आपने एफर्ट की, थैंक यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई एम सेंडिंग यू हीलिंग एनर्जी, आई एम सेंडिंग यू माई लव। ये आप कर सकते हैं।
और इससे शायद वो हील कर जाएं, उनको फील होगी ये हीलिंग एनर्जी जब आप उनको भेजेंगे। सो इतना आप कर सकते हैं। बट आपके लिए मैसेज देखते हैं कि आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स आई थिंक हमारे लिए इनफ होंगे। इंस्पिरेशन का कार्ड मैंने देखा अभी, सो आप इनके लिए इंस्पिरेशन है। एंड आई एम ऑल्सो हेयरिंग एंड सीइंग विद द एम्परर कार्ड कि ये इंसान, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये इंसान बहुत ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं, कुछ बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ये इंसान। मे बी उनकी ज़िंदगी में उनके मे बी पेरेंट्स या उनके जो पास्ट रिलेशनशिप्स बने, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत तोड़ा लोगों ने, उन्हें बहुत डीप डीप उन्हें सेल्फ डाउट में डाल दिया, इसलिए वो अभी तक भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव वाओ इंटेंशंस, एंड मैंने अभी यहाँ बॉटम पर देखा था इंस्पिरेशन। ओके, इंटेंशंस एंड इंस्पिरेशन। सो अपनी इंटेंशन सेट करें, बी वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि ये मेरी इंटेंशन है। अप एंड आउट, टू हील द पार्ट्स ऑफ मी दैट फील हर्ट आई मस्ट फील एवरी इमोशन, इट हैज़ टू कम अप टू कम आउट। सो आई डू फील कि आपके पर्सन के लिए तो सारे उनके इमोशन सरफेस पर आ चुके हैं, और अगर वो इनको एक्नॉलेज कर लेंगे तो फिर ये आउट होंगे, हील करेंगे वो इसे। सो ये आपके लिए भी शायद इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है, राइट। आई डोंट ट्राई टू पुश माई फीलिंग्स अवे, आई सिट विद दैम एंड फील दैम एज आई रिलीज दैम। सो आपके लिए भी शायद यही मैसेज है। मे बी आप दोनों डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आप दोनों के लिए भी ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। आपका इनर चाइल्ड, आपके चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पर आए हुए हैं। सो आप दोनों के लिए इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ लव, इट्स टाइम कि आप अपने आप को चूज़ करें। इस बात को समझें कि आप दूसरे को हील नहीं कर सकते हैं, आपका अपना कप फिल होना ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी को कर सकते हैं। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को हील करें। ये किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको आकर हील करे। सो आई रियली फील कि यहाँ पर ये मेजर लेसन्स हैं आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में। मैंने बिल्कुल भी आज डिस्कस नहीं किए स्टार साइंस। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो है स्ट्रॉन्ग। सो या ये स्टार साइंस हैं, बट ज़रूरी नहीं है, इसको आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ले सकते हैं, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है ज़्यादा। स्टार साइंस के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। सो लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, यस नो देखेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टिक मोटिवेशन आप अगर लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो इस वक्त मैं एक वर्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तो हमें एस मिल जाए तो ये पुश बन जाएगा। सो मे बी यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहा है आपकी डायरेक्शन में, उनको गाइड कर रहा है और उनको हील करने के लिए भी गाइड कर रहा है। सो मे बी आपका आंसर आ गया है वाई। सो इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम बन सकता है, आपका बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। 2 दफ़ा हमारे पास 1111 आ गया है। एल एफ। सो फ्रेंड्स, आप में से किसी का स्टमक का कोई इशू हो सकता है। अगर कोई ऐसा आपका हेल्थ इशू है तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि आजकल मैं डील कर रही हूँ इस इशू से, थोड़ा सा अपसेट है मेरा स्टमक। मुझे तो खैर बहुत सालों से है ये प्रॉब्लम। सो स्टमक के इशू को रिज़ॉल्व करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ डिसिप्लिन है और आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं। आप किसी मेडिसिन से लॉन्ग टर्म हील नहीं कर सकते हैं इस इशू को। सो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर कर लेना चाहिए आप लोगों से। अगर आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और डॉक्टर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं कुछ भी इस तरह से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं।
333BZ। सो एस नहीं आया, हैरानकुन तौर पर एस नहीं मिला हमें। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।